स्ट्रीट डॉग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा दिशा निर्देश जारी किए हैं और इन्हीं दिशा निर्देशों पर कानपुर में क्या काम हो रहा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर.के. निरंजन नगर निगम से। उनसे बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स ने हमला कर दिया है। अभी 2 दिन पहले की बात है जब एक छात्रा के ऊपर हमला कर दिया था और उसके चेहरे को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसी तरह के और भी कई सारे हादसे होते रहे हैं। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 1.25 लाख के आसपास यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स हैं कानपुर में। तो इन सब के लिए क्या इंतज़ाम है, क्या इंतज़ाम होने वाले हैं, क्या किया जा सकता है, इसी पे हमारे साथ मौजूद है आर.के. निरंजन। उनसे बात कर लेते हैं। सर, इतने सारे कुत्ते हैं तकरीबन 1.25 लाख के आसपास, तो अभी तक की अगर व्यवस्था की बात करें तो अभी अपने पास कितनी व्यवस्था है, कहाँ पर उनको रखते हैं, कैसे उनको स्ट्रीट से उठाते हैं, क्या इंतज़ाम करते हैं? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये हमारे नगर निगम कानपुर में कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग रूल है या पिछले काफ़ी सालों से जो एक कार्रवाई जो नगर निगम स्तर से की जानी चाहिए वो ABC प्रोग्राम है, एनिमल बर्थ कंट्रोल फॉर डॉग्स, जिससे इनकी संख्या के प्रसार को हम रोक सकें। वर्तमान में हमारा पिछले 4 साल से एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर फूलबाग में संचालित किया जा रहा था और जिसमें हम लगभग 30 से 40 कुत्तों की प्रतिदिन नसबंदी कर रहे थे। इसके अतिरिक्त एक और नया मॉडल ABC सेंटर हमने किशनपुर में 2 माह पहले शुरू किया है, वो भी अपनी पूरी क्षमता से। दोनों सेंटर को मिला करके हम इस समय 60 कुत्तों की नसबंदी प्रतिदिन की जा रही है। साथ ही साथ ये भी आपको हम बताएं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरीके के डॉग्स जिनमें रेबीज़ बीमारी के कोई लक्षण हैं या जिनमें बहुत सीवियर बाइटिंग टेंडेंसी है, जो लोगों को बार बार काट रहे हैं, राउंड द क्लॉक हमारा जो टोल फ्री नंबर है नगर निगम का, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर फ़ोन किए जाने पर हमारी टीम तत्काल मौके पर जा कर के इस तरीके के जो बाइटिंग टेंडेंसी वाले डॉग्स हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई कर रही है। 5 डॉग कैचिंग स्क्वाड और 5 डॉग कैचर व्हीकल वर्तमान में तैनात हैं जो रेगुलरली काम कर रहे हैं और प्रतिदिन 60 कुत्तों की नसबंदी जो उसका SOP है, जो पार्लियामेंट से पारित नियम है, उसके अनुसार की जा रही है। सर, अगर हम कानपुर की बात करें तो जिस तरह आपने बताया कि सारे इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो सारे ही कुत्तों को, जितने स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको ले जाना पड़ेगा, उनकी नसबंदी करानी पड़ेगी, उनको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो निर्देश हैं सुप्रीम कोर्ट के उनका पालन हो सके? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है उसका अध्ययन भी किया जा रहा है और जो हमारा एग्जिस्टिंग सुविधाएं हैं जो हम कर रहे थे, अभी हमारा मेन फोकस केवल नसबंदी का हम काम कर पा रहे थे और या जो जहां पे इस तरीके के बाइटिंग टेंडेंसी वाले डॉग्स मिल रहे थे उनको पकड़ने के लिए हम कर पा रहे थे। उसको इसमें जो भी एक्सपेंशन सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, या जो इस तरीके के बाइटिंग टेंडेंसी वाले डॉग्स हैं उनको रखने के लिए डॉग शेल्टर के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो भी वहाँ से आदेश निर्गत हुए हैं उनका अक्षर सा यहाँ पालन किया जाएगा और कोई कमी नहीं रखी जाएगी जिससे किसी तरीके का किसी नागरिक को डॉग बाइट की या इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़े। अगर हम कानपुर की बात करें तो काफ़ी समय पहले, कुछ महीने पहले ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक घर में एक बुज़ुर्ग महिला थी, उन्हीं के घर का कुत्ते ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। 3 दिन पहले एक छात्रा के ऊपर हमला कर दिया था। इन्हीं सबको देखते हुए यहाँ पर कड़े इंतज़ाम किए जा रहे हैं। अगर हम ABC रूल्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ABC रूल्स के तहत ये सभी कार्यों को करने के लिए कहा है और जिस तरह से जो पहले वाला आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसको अब निरस्त कर दिया गया है 3 जजों की बेंच ने। और अब ये साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र सरकार मदद करेगी। ये पूरे नियम, ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट के, ऑल ओवर इंडिया इस पे इंप्लीमेंट हो गए हैं। और कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नसबंदी के साथ साथ जो भी इंजेक्शन की ज़रूरत है, जो रेबीज़ के इंजेक्शन की ज़रूरत है, उनको लगाया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर जो फ्यूरस डॉग्स होंगे उनको वहीं पर छोड़कर जो बाकी कुत्ते हैं उनको उनकी जगह पर छोड़ दिया जाएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।